हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिसेंट करियर। आज के इस वीडियो में हम बात जानेंगे जो संविधान सभा का पार्ट 2 है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पहला पार्ट यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, आप जा सकते हैं एंड वॉच कर सकते हैं। आइए विदाउट वेस्ट टाइम शुरू करते हैं। देखिए, बात की जाए जो संविधान सभा की, तो उससे आगे चलेंगे हम। जो पहला पार्ट था, देखिए चुनाव। तो जो चुनाव हुआ था, कब हुआ? जो चुनाव हुआ था वो हुआ था जुलाई अगस्त में, ठीक है ना। लगभग जुलाई अगस्त का समय था। और ये कब हुआ था? 1946 में। अच्छा, ये चुनाव कैसे हुआ था? ये जो चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा हुआ था? जो प्रांतीय विधानसभाएं थी ना, प्रांतीय, ठीक है ना, विधानसभाओं के द्वारा, विधान सभाओं के द्वारा। देखिए, पहली वीडियो में हमने बताया कि जो 93 सीट थी वो कितनी देसी रियासतों की थी, ठीक है ना। तो केवल कितनी सीटों पर चुनाव होगा? 296 सीटों पर। जब चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम आया, ठीक है ना, तो जो कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी इसमें, ठीक है, कांग्रेस को मिली थी इसमें 208 सीट। और जो मुस्लिम लीग को सीट मिली थी इसमें, वो कितनी मिली थी? 73 सीट मिली थी इसमें, ठीक है ना। अच्छा, जो अदर पार्टी थी, ठीक है ना, उसके लिए कितनी मिली थी? अदर के लिए, अदर के लिए मिली थी 15 सीट। अब भाई, संविधान सभा का क्या हो गया? का जो अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो गया? चुनाव भी हो गया। 10 लाख की सीट पर क्या, एक सदस्य का चुनाव हो गया। अब बताइए, संविधान बनाने की तैयारी तो यू नो वेरी वेल के जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है ना। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो कुछ जो वन लाइनर क्वेश्चन है हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि संविधान सभा में संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय कौन थे? आंग्ल भारतीय कौन थे? तो कौन थे? फ्रैंक एंथनी, ठीक है ना, फ्रैंक एंथनी। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार का संविधान सभा में प्रथम पारसी सदस्य कौन थे, ठीक है ना। संविधान सभा में प्रथम पारसी सदस्य कौन थे? पीएच मोदी, ठीक है, पीएच मोदी। अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो महात्मा गांधी जी थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है ना। तो वो क्या संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे? तो वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है ना। इस बात को भी आपको याद रखना है। देखो, गांधी जी का ऐसा मानना था कि जो संविधान सभा बनी हुई है वो क्या है, एक भारतीय द्वारा क्या है, भारतीयों का उसमें क्या है, मत नहीं है। वो किसके अगे बनी थी, किसके लिए? कैबिनेट मिशन के माध्यम से बनी थी। तो गांधी जी ऐसा मानते थे कि इसे स्वतंत्र रूप से भारतीयों का योगदान नहीं है, इसलिए गांधी जी ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, ठीक है ना। और भाई मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो क्या कर रहे थे? पाकिस्तान की मांग कर रहे थे कि हमें क्या चाहिए भाई, हमें एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। तो वो इसके विरोध में थे, इसलिए ये दोनों क्या थे, इसके सदस्य नहीं थे संविधान सभा के। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। संविधान सभा में सदस्य नहीं थे, ठीक है ना, सदस्य नहीं थे। तो महात्मा गांधी जी, ठीक है ना, जिन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी जी, प्लस कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ये पता होना चाहिए।
अब बात की जाए भाई, जब संविधान सभा की प्रथम मीटिंग हुई थी, आइए बात करते हैं। तो संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग, जो प्रथम बैठक हुई थी, वो कब हुई थी? ठीक है, प्रथम बैठक, देखिए जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। आप ऐसे भी इजीली याद रख सकते हैं कि भी जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को। उसके 3 दिन बाद क्या हुआ थी? प्रथम बैठक हुई थी हमारी। ठीक है। अच्छा, इसके लिए स्थान कौन सा था, कहाँ पर हुई थी भी, ये भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो प्लेस था वो क्या था हमारा? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है ना, नई दिल्ली के यहाँ पर काउंसिल चैम्बर में, काउंसिल चैम्बर में। अच्छा, उस समय जो इसके क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक्चुअल में हुआ ये कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो किसी कारणवश संविधान सभा में नहीं आ पाए। तो उस समय जे बी कृपलानी जी थे, उन्होंने क्या किया अभी, सिफारिश की कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है वो क्या है, वरिष्ठ हैं भाई, तो इनका क्या किया जाए, एक अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाए प्रथम बैठक में। ठीक है ना, तो इस समय जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, ये किसने सिफारिश की थी ये भी पता होना चाहिए। तो जे बी कृपलानी जी ने। ठीक है, जे बी कृपलानी जी ने। अच्छा, प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया ये भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो टोटल जो सदस्य थे उस समय, ठीक है, टोटल जो मेंबर थे वो कितने थे? 211 सदस्यों ने क्या लिया था, भाग लिया था। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया, ये भी पता होना चाहिए। तो जो महिलाओं की संख्या थी, हालांकि महिलाएं संविधान सभा में कितनी थी? 15, लेकिन भाग पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने लिया? तो वो लिया था 9 महिलाओं। ठीक है, कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 9 महिलाओं। अब बात की जाए किसकी, विद्युतीय बैठक की हमारी, तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, द्वितीय जो बैठक है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पता भी होना चाहिए। भाई प्रथम बैठक कब होगी हमारी? 9 दिसंबर को। द्वितीय बैठक कब हुई है? 2 दिन बाद। ठीक है ना, 11 दिसंबर को। तो याद रखना, द्वितीय बैठक, सेकंड मीटिंग, सेकंड जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है ना, हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इस समय भाई क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, स्पीकर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, सेकंड मीटिंग के दौरान क्या थे? दो क्या थे? उपाध्यक्ष थे, डिप्टी स्पीकर। तो कौन थे 2 उपाध्यक्ष? कौन कौन से थे ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, 2 उपाध्यक्ष, डिप्टी
स्पीकर यहाँ से अक्सर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये अध्यक्ष तो हर किसी को पता है, लेकिन क्या उपाध्यक्ष नहीं पता। तो कौन कौन थे? H.C. मुखर्जी, ठीक है, नहीं ये पता होना चाहिए, H.C. मुखर्जी और T.T. कृष्णाचारी, T.T. कृष्णाचारी, ठीक है ना। तो ये क्या थे? दो क्या थे? उपाध्यक्ष थे। अच्छा, यहाँ से और भी क्वेश्चन है कि इस मीटिंग के दौरान सचिव कौन थे भाई? हमने क्या पढ़ा अभी? स्पीकर पढ़े हैं, डिप्टी स्पीकर, लेकिन सचिव भी थे, ठीक है। तो कौन थे? सेक्रेटरी, ठीक है। तो वो कौन थे? H.B.R. आयंगर, H.B.R. आयंगर साहब, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए, H.B.R. आयंगर। अच्छा, इस मीटिंग के दौरान एक क्या थे? एडवाइजर भी थे, सलाहकार, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, सलाहकार। तो एडवाइजर कौन थे? B.N. राव, इनका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है ना। तो ये क्या थे? सलाहकार थे, ठीक है ना, सेकंड मीटिंग के दौरान। अभी हमने प्रस्तावना के बारे में जान चुके हैं। 2 दिन बाद क्या, 13 दिसंबर 1946 को एक जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, पीटी नेहरू के द्वारा क्या किया, संविधान सभा में पेश किया गया था, उसके बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं, ठीक है। अब बताइए किसकी प्रारूप की बात करेंगे, ड्राफ्ट की बात करेंगे, ठीक है। संविधान का जो प्रारूप तैयार किया, अक्सर एग्जाम में लोग यहाँ से क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो किसने किया था? B.N. राव ने। लेकिन जो संविधान जो प्रारूप की जांच की थी वो किसने की थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। तो संविधान का प्रारूप, संविधान का प्रारूप, ठीक है ना, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये किसने तैयार किया भाई? अभी हमने चर्चा की इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये जो तैयार किया था B.N. राव ने तैयार किया, B.N. राव ने, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, इसे पेश कब किया भाई? पेश कहाँ करेंगे? संविधान सभा में। उसमें भी क्या हो रहा था? हमारा संविधान बन रहा था, ठीक है, पेश किया। तो अक्टूबर 1947 में पेश किया। जब उन्होंने पेश किया तो लगभग इसमें कितने आर्टिकल थे? इसमें जो अनुच्छेदों की जो संख्या थी वो कितनी थी? लगभग 243 अनुच्छेद थे उस समय, ठीक है ना। और साथ के साथ इसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो जो अनुसूचियों की संख्या थी तो वो 13 अनुसूचियां थी इसमें, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो संविधान का प्रारूप था वो किसने तैयार किया, ठीक है ना। लेकिन जो संविधान का प्रारूप तैयार हो गया, उसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, ठीक है ना। तो उसकी जांच के लिए बनाई गई थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, यू नो वेरी वेल, ठीक है। अब याद रखना है। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ, ये भी पता होना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। इसके देखो अन्य नाम है, इसको याद रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य नाम है, मसौदा समिति भी कहते हैं, प्रारूप समिति भी कहते हैं। पांडु, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पांडुलिपि समिति कब का गठन कब हुआ था, ये भी पता होना चाहिए। इसके अन्य नाम है, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं। तो इसका जो गठन हुआ था, अब कब हुआ था? इसका जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। एंड इस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है ना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, ये जो कमेटी थी वो क्या थी? 7 सदस्यीय कमेटी थी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सहित। कितनी थी? 7 सदस्यीय कमेटी, 7 सदस्यीय समिति, ठीक है ना।
अभी 7 सदस्यीय समिति थी तो 1% तो ये हो गए, अन्य 6 पर्सन कौन कौन से, तो आपको पता होना चाहिए भाई अन्य 6 पर्सन कौन कौन से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई ड्राफ्टिंग समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। जब पता होगा कौन थे तभी तो बता सकते कौन नहीं थे, तो इसके बारे में जानते हैं। देखो, एक तो ये हो गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एक थे के एम मुंशी, के एम मुंशी, ठीक, के एम मुंशी साहब। दूसरे कौन थे, एन माधव राव, एन माधव राव, ठीक है। तीसरे कौन थे, एन गोपाला स्वामी आयंगर, गोपाला स्वामी आयंगर, ठीक है। चौथे कौन थे, अलादी कृष्ण स्वामी आयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी आयंगर, ठीक है, अलादी कृष्णा स्वामी आयंगर। अच्छा, पांचवे कौन थे, तो पांचवे थे मोहम्मद शादुल्ला, ठीक है ना, मोहम्मद सादुल्ला। और जो हमारे अंतिम थे वो कौन थे, टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्ण कृष्णमाचारी। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारी 7 सदस्यीय समिति थी, उसका गठन, उसके अध्यक्ष, ठीक है। और ये क्या, अन्य 6 सदस्यों के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका एक अन्य नाम और याद रखना है, कौन सा नाम है इसका अन्य नाम, पांडुलिपि समिति, ठीक है ना, ये भी याद रखना है, पांडुलिपि, ठीक है, समिति। ये पांडुलिपि समिति किसका नाम है, ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, ठीक है ना, उसकी पहली रिपोर्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पेश की हुई संविधान सभा में। उसके आगे चलते हैं। देखिए, जो प्रथम रिपोर्ट पेश की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो वो प्रथम रिपोर्ट कब पेश की, प्रथम रिपोर्ट पेश की, ठीक है। तो जो प्रथम रिपोर्ट पेश की थी वो की थी 21 फरवरी, ठीक है, 21 फरवरी 1948 को। अच्छा, द्वितीय रिपोर्ट कब पेश की, द्वितीय रिपोर्ट पेश की, ठीक है, द्वितीय रिपोर्ट पेश की तो कब पेश की थी, ठीक है, 26 अक्टूबर 1948 को। हालांकि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, फिर भी हमें याद रखना है। अच्छा, जो द्वितीय रिपोर्ट पेश की थी तो इसका कितनी बार 3 टाइम्स क्या हुआ था, रीडिंग हुई थी इसकी, ठीक है ना। द्वितीय रिपोर्ट की 3 बार रीडिंग्स हुई थी, ठीक है ना। द्वितीय रिपोर्ट की 3 टाइम्स क्या हुई थी, रीडिंग हुई थी इसकी, यानी कि पढ़ा गया था। ये रीडिंग याद रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, जो पहली रीडिंग हुई थी वो कब कब से कब तक हुई थी, वो हुई थी 4 नवंबर से, ठीक है ना, 9 नवंबर 1948। लगभग कितने दिन चली थी यह रीडिंग, ठीक है। अब डिफरेंस ले लो, ये 5 दिन। और जो द्वितीय रीडिंग हुई थी कब हुई थी, ठीक है, तो द्वितीय रीडिंग हुई थी हमारी 15 नवंबर से, ठीक है ना, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक सबसे लंबी रीडिंग यही चली थी हमारी, ठीक है ना, सबसे
लंबी रीडिंग्स, ठीक है। सबसे लंबी रीडिंग्स ये चली थी। तो जो तीसरी रीडिंग थी वो कब से कब तक चली थी? वो चली थी हमारी 14 नवंबर से, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ठीक, इसी दिन हमारा क्या हुआ था भाई, संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। ये डेट अक्सर पूछी जाती है। तो इसी दिन हमारा क्या होता है, संविधान बनकर तैयार हुआ। अच्छा, इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ। देखिए, संविधान बनकर तैयार हुआ हर कोई जानता है कि 26 नवंबर 1949 को। इसके में कुछ और टर्म भी है, जैसे संविधान कब किया गया, आत्मसमर्पित कब किया गया, ठीक है ना। तो आत्मसमर्पित, आत्म अधिनियमित कब किया गया, ठीक है ना। अधिनियमित कब किया गया, ठीक है। और साथ के साथ अंगीकृत, अंगीकृत। तो ये कब किया, ये तीनों चारों जो शब्द हैं एक ही डेट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, 26 नवंबर 1949 को। अब बात करेंगे भाई हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो क्या है हमारी लास्ट मीटिंग, ठीक है ना। अंतिम बैठक के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो टोटल अधिवेशन हुए थे वो कितने हुए थे, ठीक है ना। टोटल सीजन कितने हुए थे, ठीक है, 11 + 1, इट मीन्स कितने हुए थे, 12। जो 12वें सीजन हुआ था वो कब हुआ था भाई? वो हुआ था हमारा 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, इसी दिन क्या किया जाता है कि जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, इलेक्टेड किया गया था। अब कह रहे हैं उस समय भी संसद तो थी नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय संसद थी, हमारी संविधान सभा ही क्या करती थी, संसद के रूप में कार्य करती थी, ठीक है। तो हालांकि जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भरा, वो केवल एक ही थे राष्ट्रपति पद के लिए, इसलिए उन्हें क्या किया गया था, निर्वाचित किया गया था, ठीक है ना। इस बात को याद रखना। तो इस दिन क्या बने थे, प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भी ये अंतिम बैठक थी उस दिन कितने सदस्यों ने साइन किया, ठीक है ना। तो टोटल साइन सिग्नेचर मेंबर ऐसे लिख के समझ सकते हो, ठीक है ना। तो कितने सदस्यों ने साइन किया, 284 सदस्यों ने साइन किया। अच्छा, इसी दिन 24 जनवरी 1950 को हमने जो राष्ट्रगान है हमारा, जन गण मन, ठीक है ना, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी अपनाया इसी दिन, ठीक है ना। तो ये भी पता होना चाहिए, राष्ट्रगान वे, ठीक है ना, राष्ट्रगीत को अपनाया, राष्ट्रगीत को अपनाया। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने हस्ताक्षर किसने किए थे, तो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे इसी दिन, सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे, साइन वो किसने किए थे, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जो अंतिम हस्ताक्षर किए थे वो किसने किए थे, अंतिम साइन किसने किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, जैसे संविधान सभा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स और हैं, जैसे कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, पता होना चाहिए। और जो संविधान को हस्तलिखित किसने किया था, ठीक है ना, हैंड राइटिंग जो इटैलिक शैली में लिखा गया था, तो किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, ठीक है ना। और जो संविधान सभा को यानी कि जो जो संविधान सभा नहीं, सॉरी, संविधान था, उसमें क्या किया था, सजावट की गई थी, अलंकृत किया गया था, वो किसने किया था, नंदलाल बोस ने किया था। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि संविधान
भाई बना था हमारा, तो उसको कितना समय लगा था और साथ के साथ कितना खर्चा आया था, तो अप्रोक्सीमेट कितना आया था, 64 लाख रुपए, ठीक है ना। इसी के बारे में बात करते हैं, ये मिटा देते हैं। देखिए संविधान, संविधान को हस्तलिखित किसने किया, तो किसने, डॉक्टर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है ना। डॉक्टर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अच्छा, इस उन्होंने लिखा था तो वो किस शैली में लिखा था, इटैलिक शैली में लिखा था, ठीक है ना। कौन सी शैली थी इनके द्वारा लिखी गई, इटैलिक शैली, इटैलिक शैली। इन्हें लगभग कितना समय लग गया था, अप्रोक्सीमेट 6 महीने तो लग ही गए थे इनके, ठीक है ना। देखिए संविधान को अलंकृत किसने किया, संविधान को अलंकृत या फिर जो सजावट किसने की, तो की थी नंदलाल बोस, ठीक है, ठीक है, नंदलाल बोस। अच्छा, सजावट से मतलब क्या तात्पर्य है, देखिए उसमें बहुत सारे क्या हैं, पेंटिंग्स हैं, जैसे भगवान राम का चित्र और भी अन्य बहुत सारी क्या है उसमें पेंटिंग्स हैं संविधान के हमारे क्या है पेजों में, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता, अंक अलंकृत कहलाता, ये किसने किया था, नंदलाल बोस, जिन्हें नंदू बोस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, जो टोटल खर्चा आया था वो कितना आया था, टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, देखिए अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 64 लाख रुपया, अगर लेकिन एग्जैक्ट पूछा जाए तो 63 लाख, ठीक है ना, 96,729 रुपये, ठीक है ना, 63,96,729 रुपये का क्या आया था, खर्चा आया था। अच्छा, आपके लिए ये क्वेश्चन है कि भाई जो हमारी संविधान सभा थी, ठीक है ना, संविधान सभा थी, ठीक है ना, तो संविधान सभा दो कार्य कर रही थी, एक तो क्या है संविधान बनाने का कार्य और क्या साथ के साथ विधायिका का भी कार्य कर रही थी। तो संविधान सभा के विधायिका के रूप में, विधायिका के रूप में, विधायिका के रूप में कार्य करने वाले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। जब विधायिका कार्य तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। भाई संविधान सभा का कार्य होता था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अगर हमें कोई भी कानून बनाना है, ठीक है, तो उस समय अध्यक्ष कौन होता था, ये आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगर आपको लगता है कि कोई भी सजेशन देना चाहते हैं आप, जैसे कि वीडियो में कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जाए या फिर कुछ भी सजेशन देना चाहें आप कंटेंट से रिलेटेड कि कुछ और सुधार किया जाए, तो मैं अवश्य करूँगा। एंड सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।